पंडित श्री राम शर्मा जी ने जीवन को प्रत्येक दृष्टिकोण से देखा व समझा है। अच्छा स्वास्थ्य व अच्छी समझ जीवन के 2 वरदान बताते हुए यह पुस्तक समग्र स्वास्थ्य संवर्धन कैसे लिखी, जिसकी विवेचना प्रस्तुत है। उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि संसार के सारे कार्य स्वास्थ्य पर निर्भर हैं। शरीर के स्वास्थ्य की पहचान है कि व्यक्ति बिना कठिनाई के सांस लेता हो, आँख की ज्योति और श्रवण शक्ति सहित सभी अंग भली प्रकार कार्य करते हों, वही पूर्णतया स्वस्थ है। परंतु बीमार वही पड़ता है जो प्रकृति के साथ पूरा सहयोग नहीं करता। स्वास्थ्य नियमों का अनुसरण करने वाला ही सुख शांति का अक्षय भंडार प्राप्त करता है। वह दूसरों का भी भला कर सकता है। जो दुर्बल व रोगी होगा वह दूसरों पर आश्रित रहेगा, निर्वाह के लिए उत्पादन ना कर सकेगा। मरण काल आने पर जाना सभी को पड़ता है, पर निरोग रहकर जीना हर जीवधारी का जन्म सिद्ध अधिकार है। गुरुवर के अनुसार मनुष्य की उच्च श्रृंखल आदतें ही उसे बीमार बनाती हैं। जीभ के स्वाद के लिए अतिशय मात्रा में अखाद्य खाने के लिए बाधित करता है मनुष्य का मन। पेट पर अपच चढ़ दौड़ता है। बिना पचा अन्न सड़कर रक्त में मिलकर रोगों के लक्षण उभार देता है। दूसरा कारण भोग विलास जीवनी शक्ति को क्षीण करके मस्तिष्क की तीक्ष्णता को हर लेते हैं तथा भय आक्रोश जैसे मनोविकार बनते हैं। अस्वच्छता, पूरी नींद न लेना, परिश्रम न करना, नशेबाजी, खुली हवा व रोशनी से बचना भी रुग्णता का कारण है। हंसती हंसाती जिंदगी जीने वाले प्रायः स्वस्थ ही रहते हैं और लंबी जिंदगी जीते हैं। इसलिए अपने ऊपर औचित्य का अंकुश लगाए रहने से दुर्बल या बीमार रहने का अवसर ही नहीं आ पाता। कितने ही खान पान आहार विहार की आदतें सुधार लेने के उपरांत स्वस्थ बनते देखे जाते हैं, क्योंकि रुग्णता कोई दैवीय विपत्ति नहीं वरन प्रकृति प्रदत्त मर्यादाओं का उल्लंघन करके स्वयं ही नौता दिया जाता है। स्वास्थ्य रक्षा की छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातें भी समझाई हैं उन्होंने। यदि कोई चाहे तो नियम संयम की रीति अपनाकर निरोग समर्थ दीर्घ जीवन का वरदान प्राप्त कर सकता है। यह सब अपने हाथ में है। निरोगता स्वाभाविक है और रुग्णता अस्वाभाविक। आहार संयम का पालन न करते हुए मिर्च मसाले मिठाई खटाई भूनने तलने से चित्र विचित्र पकवानों चिकनाई अचार मुरब्बों के आधार पर जो स्वाद जीभ को सिखाए जाते हैं, आगे चलकर पेट एवं अंग अवयवों को अपनी शक्ति सामर्थ्य गंवानी पड़ती है। इनसे बचकर हर स्थिति में शाक ऋतुफल अंकुरित अन्न आदि भाप से पकाकर खाए जाएं तो शरीर ठीक रह सकता है। जायके के लिए नींबू टमाटर अदरक सौंफ नमक धनिया आदि मिलाया जा सकता है। सफ़ेद चीनी के स्थान पर गुड़ या शहद का प्रयोग किया जा सकता है। भूख से कम और चबाकर खाया जाए। पानी की शुद्धता पर ध्यान रखकर भोजन के 1 घंटे बाद पानी पिया जाए व दिन में 8-10 गिलास पानी पिया जाए। जिन मकानों में सीलन घुटन है, हवा का आवागमन नहीं है, उन्हें बदलना अच्छा। कपड़े भारी व कसे हुए ना पहने। घर में साज सफाई की दृष्टि से सामान कम होना अच्छा। शारीरिक श्रम स्वस्थ रहने हेतु आवश्यक है, जिससे शरीर के कल पुर्जों में जंग ना लगे। कामुकता बाल विवाह अधिक बच्चे पैदा करने से शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य नष्ट करने में विघातक सिद्ध हो सकते हैं। बाजार के खाद्य पदार्थों में हानिकारक मिलावट होने से स्वास्थ्य का संकट खड़ा हो सकता है। घरेलू शाक वाटिका लगाने पर जोर देना चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत अपनाना चाहिए।
व्यस्त रहकर भी अधिक स्वस्थ रहा जा सकता है। व बीमार पड़ने पर तीव्र मारक दवाओं से बचकर जड़ी बूटियों से ही उपचार पर जोर देना चाहिए। मानसिक संतुलन को ठीक रखने हेतु जीवन खिलाड़ी की तरह जिया जाए। हार जीत, छोटी मोटी ठोकर को समान समझा जाए। मन को हल्का फुल्का रखकर धैर्य व संतोष से रहते हुए आत्मविश्वासी रहें। निराशा से बचें। मस्तिष्क सदा रचनात्मक कार्यों में लगा रहे। समग्र स्वास्थ्य का शुभारंभ आत्मनिर्माण से करें। हम सुधरें तो जग सुधरे की उक्ति पर चलकर एवं आदर्शों को व्यवहार में उतारकर, चिंतन चरित्र व्यवहार में शालीनता का गहरा पुट लगाकर, और जब हमें लगे कि हम स्वस्थ हैं शरीर मन से, तब इस पर विचार किया जाए अब परिवार समाज धर्म संस्कृति के लिए उमंगें उठती हैं या नहीं, उन्हें भी स्वच्छता की पाठशाला तक पहुंचाने की रीति नीति पहुंचा सकते हैं कि नहीं। गुरुवर का कथन है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु एवं वसुधैव कुटुंबकम के सतयुगी सिद्धांतों को हृदयंगम करते हुए मनुष्य शारीरिक मानसिक सामाजिक अर्थात समग्र स्वास्थ्य वर्धन हेतु कार्य कर सकता है।